नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। संसद का आसन, जिसे लोकतंत्र की सबसे निष्पक्ष और सर्वोच्च मर्यादा का प्रतीक माना जाता है, आज खुद सवालों के घेरे में है। और ये सवाल किसी विपक्षी नेता ने नहीं, बल्कि संसद के भीतर बैठी कांग्रेस की महिला सांसदों ने उठाया है। आरोप सीधे सीधे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर है कि वे अब संविधान के अनुसार नहीं, बल्कि बीजेपी के दबाव में फैसला ले रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस की महिला सांसदों ने स्पीकर को एक पत्र लिखकर कहा है कि ये कोई औपचारिक शिकायत नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर दर्ज कराया गंभीर आरोप है। पत्र में साफ शब्दों में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में न आने को सही ठहराने के लिए स्पीकर ने न सिर्फ परंपराओं को तोड़ा है, बल्कि महिला सांसदों पर झूठे और आपत्तिजनक आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस सांसदों का कहना है कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति हमारी किसी धमकी की वजह से नहीं, बल्कि ये उनका डर था। डर सवालों से, डर जवाबदेही से, और इसी डर को ढकने के लिए आरोप लगाया गया कि महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री को धमकी दी है। जबकि कांग्रेस कहती है कि ये आरोप न केवल झूठा है, बल्कि संसद की गरिमा के खिलाफ भी है। आपको बता दें कि इस पत्र पर जिन हस्ताक्षरों ने सबसे ज्यादा राजनीतिक तापमान बढ़ाया है, उनमें नाम है प्रियंका गांधी वाड्रा, वर्षा गैंगवार, ज्योत्सना महंत, आर सुधा और ज्योतिष जैसे वरिष्ठ और सक्रिय सांसदों ने। प्रियंका गांधी ने दो टूक कहा है कि स्पीकर पर इतना दबाव है जो ठीक नहीं है। 11 महिला सांसद हैं, सब गंभीर हैं और जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री पर हाथ उठाने या धमकी देने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। असल विवाद की जड़ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा है। संसदीय परंपरा साफ कहती है कि इस बहस का जवाब प्रधानमंत्री देते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी 4 दिन तक सदन से गायब रहे। विपक्ष सवाल पूछता रहा, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। और जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए, तो उन्हें लगातार रोका गया। कांग्रेस इसे अभूतपूर्व और अलोकतांत्रिक बता रही है। वहीं महिला सांसदों का आरोप है कि जब वे एक बीजेपी सांसद द्वारा इस्तेमाल की गई अश्लील भाषा के खिलाफ न्याय मांगने स्पीकर से मिलने गई, तो शुरुआत में तो स्पीकर ने माना कि बहुत गंभीर गलती है और शाम 4 बजे फिर बुलाया। लेकिन जब वे दोबारा पहुंची तो जवाब बदल चुका था। कहा गया सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है। यही से उठता है सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र स्पीकर अब खुद फैसले लेने की स्थिति में नहीं है? अगर सरकार की अनुमति के बिना महिला सांसदों के अपमान पर भी कार्यवाही नहीं हो सकती, तो स्पीकर का संवैधानिक अधिकार कहाँ गया? पत्र में आगे लिखा गया है कि शाम 5 बजे परंपरा तोड़कर प्रधानमंत्री को बोलना था, लेकिन इंडिया गठबंधन के सभी सदस्य विरोध में खड़े हो गए। इसके बाद प्रधानमंत्री सदन में आए ही नहीं और ठीक अगले दिन स्पीकर और सत्ताधारी पार्टी के दबाव में आकर कांग्रेस की महिला सांसदों पर गंभीर आरोप जड़ दिए। कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि सत्ता की ढाल बनने की कोशिश है। प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी को जायज ठहराने के लिए सवाल पूछने वालों को ही अपराधी बना दिया गया। ये मामला अब केवल महिला सांसदों के सम्मान का नहीं रह गया। ये सवाल है, क्या लोकसभा स्पीकर निष्पक्ष है? क्या संसद में सवाल पूछना अब एक अपराध बन चुका है? और क्या प्रधानमंत्री जवाब देने में इतने असहज हो चुके हैं कि पूरे सिस्टम को उनके बचाव में खड़ा होना पड़ा? कांग्रेस साफ कह रही है कि हम लड़ेंगे नहीं, हम सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज शोर नहीं, चुप्पी मानी जाती है। अब निगाहें इस पर है कि स्पीकर ओम बिरला इन आरोपों का क्या जवाब देते हैं, क्योंकि अगर संसद का सबसे ऊंचा आसन ही दबाव में है, तो लोकतंत्र किसके भरोसे चलेगा? फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।